नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज पूरा विपक्ष संसद में बेदम नजर आएगा। आज पूरा विपक्ष संसद में चीखेगा, चिल्लाएगा और हंगामा मचाएगा, क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा अहम है। वह बिल को लेकर बड़ी खबर है और वो खबर यह है कि बस कुछ ही देर में जगदंबिका पाल वह बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट और पास किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगे। तो लाजमी है आज विपक्ष की हवा टाइट होगी। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि लोगों को अगर राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की राजनीति पर ब्रेक लगा दिया, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। सर, आज संसद में जेपीसी की रिपोर्ट पेश होगी, क्या उम्मीद की जाए, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो पागल हो जाएगा। आज सारी कवायद जब से इसे जेपीसी में डाला गया, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। हंगामा किया, मारपीट की, इवन हाथ पैर काट लिए, चेयरमैन के ऊपर शीशा बॉटल फेंक दिया। क्या नहीं किया? मार पीट, गाली गलौज। ऐसा कोई कुकर्म बचा जो विपक्ष ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन है, द कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, कि मुसलमानों के लिए हम सबसे बड़े हितैषी मुसलमानों के। इसी चक्कर में इन लोगों ने अपनी भी ऐसी की तैसी करवाई है। अब होना जाना कुछ था नहीं, कारण संख्या वहां नहीं, संख्या यहां नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाह रही थी कि शुरू में उसको अभी पेश कर दें और बवाल मच जाए। तो बजट सेशन में 2 पार्ट होता है। आज वक्त बिल को डाल दिया जाएगा, ये दिन भर बवाल करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, क्योंकि जो इसी सत्र का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तब तक कहानी कुछ और बदल जाएगी। स्ट्रेटजी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं अमेरिका। अब वहां से लौटने के बाद ये जो तमाम ये वकील, पत्रकार, राहुल गांधी, विपक्ष, ये जो हिंडनबर्ग और ओसीसीआरपी के रिपोर्ट के ऊपर बवाल करते थे, अब इन लोगों का पोल पट्टी खुलेगा तो डिस्कशन कहीं और जाएगा और वक्फ बिल आराम से पास भी होगा। और इसके लिए ये जो तमाम नायडू या नीतीश कुमार इन लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी, ये सब भी फेल हो गया। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ सरकार ने वक्फ बिल में बदलाव का जो है वो पेश किया है। मुझे लगता है कि बड़ी स्मार्ट तरीके से ये कानून पास हो जाए। बिल्कुल, सरकार ने रणनीति बनाई और सरकार उस रणनीति के साथ आगे भी बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष की आज क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, विपक्ष तो इतने समय से रणनीति बना रही थी और विपक्ष कई हिस्सों में बटी हुई है। अगर इस पूरे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर देखें तो विपक्ष में भी एक हिस्सा वो है जो पूरी तरह से विपक्ष है, यानी कि वो है मुसलमानों का समूह। जितने मुस्लिम सांसद हैं इस मामले में एक राय रखते हैं, चाहे कांग्रेस के हो या फिर टीएमसी के हो या फिर समाजवादी पार्टी के हो। जितने मुस्लिम सांसद हैं वो अभी लॉबिंग कर रहे थे ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर। अभी लोकसभा में ऐसे ही इनकी संख्या बहुत घट गई है, लोएस्ट संख्या आ गई है। 24 ही सांसद हैं ये मुसलमानों के, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से तो है नहीं, इन्हीं विपक्षी पार्टियों से हैं। लेकिन कुछ सहयोगी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके मुस्लिम सांसद हैं। ये लोग उसके साथ भी डील करने की कोशिश करते रहे, ये लॉबिंग करते रहे, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक और जेपीसी पर चर्चा के दौरान इन लोगों की मीटिंग अलग अलग हो रही थी। पहले जगदंबिका पाल के साथ जो बाहर में बैठते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बाहर में जो बातचीत होती थी, उसमें इनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, लेकिन अंदर में हंगामा होता था। और इसके बाद जो पार्लियामेंट के पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर ये अलग अलग गुटों में जो बैठे रहते थे, वो मुस्लिम सांसदों की स्ट्रेटजी अलग होती थी कि आप
पूरी तरह से मुसलमान परस्त राजनीति को छोड़ कैसे सकते हैं? क्या मुस्लिम वोट चिराग पासवान की पार्टी को नहीं मिलता, जदयू को नहीं मिलता, या फिर नायडू को नहीं मिलता? इन सारी पार्टियों को अगर मुसलमान थोड़े बहुत वोट देते हैं तो आप लोग को थोड़ा सपोर्ट तो करना चाहिए। ये इन लोगों की स्ट्रेटजी रही जो सबको समझाते रहे। इसलिए ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर कश्मीर से अब आ जाए, महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको तो मुसलमान भी वोट देते हैं। तो इनकी रणनीति एक तरफ से ये थी कि कहीं किसी तरह से एनडीए के अंदर फूट पड़ जाए और ये लोग एक सवाल उठा दें कि अभी इस मुद्दे को रहने दिया जाए, छोड़ दिया जाए, लटका दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पीएम मोदी ने भी कई बैठकें की, अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठ के कर रहे हैं इस मुद्दे पर। तो इसलिए जेपीसी की जो रिपोर्ट पेश होगी और उसमें जो 14 संशोधन रखे गए हैं उस पर तो इन लोगों ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे सहमति नहीं ली गई, हमें एब्सेंट कर दिया गया, हमें बाहर निकाल दिया गया, ये मनमानी करके पास करवा लिए। उन संशोधनों पर ये विरोध करेंगे, हंगामा करेंगे और इसे पारित करवाने को लेकर वॉकआउट करने के अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए पूरी विपक्ष की रणनीति है कि इस मामले को इतना हंगामेदार बना दो कि बाहर में संकेत जाए, संदेश जाए इस बात का कि ये लोग पूरी तरह से मोदी के खिलाफ वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर। मतलब उम्मीद है कि आज पूरा विपक्ष हंगामा जरूर करेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फ्रीबीज पर टिप्पणी की, वो विपक्षी पार्टियों के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जो है ना डिसओरिएंटेड हो गए हैं। मामला कुछ और था, बयान कुछ और दे दिया। और जो मामला चल रहा है ऑलरेडी कि फ्रीबीज क्या है, क्या चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह का लूट मचाने वाला वादा कर सकती है, नहीं कर सकती है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक पीआईएल एक सुनवाई चल रही है, उसको सुना नहीं जा रहा। भाई जजेस तो आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहां कहां से उनको ज्ञान प्राप्त हो जा रहा है। जिन मुद्दों को सुनना चाहिए वो सुनेंगे नहीं और मुद्दा कुछ और चल रहा है उसमें जो है एक टिप्पणी दे देंगे। तो ये तो मैंने सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी जो है ना अखबार में नाम छपता रहे किसी भी तरीके से। जैसे ये लालच नेताओं का होता है, फिल्म स्टारों का होता है, जजेस का भी ये। भाई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में यहां तक सुनवाई हो गई, इलेक्शन कमीशन ने 2 फॉर्म भी जमा कर दिए कि अगर आप कोई फ्रीबीज के लिए करेंगे, कुछ घोषणा करेंगे, तो जो उस तरह की घोषणाएं जो ब्लैंकेट चलती हैं, जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री, यह आप नहीं लागू कर सकते। यही डिफाइन करना है, क्योंकि यह फ्रीबीज है। आप ये कहें कि जो गरीब महिला है, बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाएं हैं, रेड कार्ड होल्डर है, उसको आप फ्री कर रहे हैं, तो ये सोशल वेलफेयर स्कीम में आएगा। यू नीड टू हैव अ टारगेट ग्रुप। ऐसा नहीं 200 यूनिट फ्री। भाई फ्री किसको कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो ये सारे सवाल ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के एक पीआईएल के अंदर सुनवाई चल रही है। आपने उसको कंडेम कर दिया, उसको आप बैठ गए उसके ऊपर। ये लोकसभा से पहले ही हो जाना चाहिए था और ये आदेश आना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फॉर्म्स दिए गए हैं, जो डिस्कशन चल रहा है, उसमें यह भी है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती कि भाई 2100 रुपये हम देंगे महिलाओं को, तो फिर वो बताएंगे कि वर्तमान में बजट कितना है, उस बजट में ये पैसा कहां से आएगा, ये नुकसान अगर है तो फिर आप नहीं वादा कर सकते। ये सारी चीजें ऑलरेडी दी हुई हैं, लेकिन जज साहब लोगों का क्या कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट जो मनाता है वो आप बोल देते हैं। एक डिस्कशन का पॉइंट बन गया कि भाई आपने कह दिया कि भाई जो लोग ये फ्रीबीज कर रहे हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये क्या तरीका है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर इतना ही ज़्यादा आपको फील है, तो ऑलरेडी वो केस चल रहा है, उसको
फटाफट सुनवाई करके मामला खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, वाकई में सवाल यही है कि नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की, टिप्पणी भी की, लेकिन लोकसभा चुनाव निकल गया, कितने सारे विधानसभा चुनाव निकल गए, अब टिप्पणी करके क्या फायदा। देखिए, टिप्पणी तो बातचीत के दौरान हुई। ये प्रशांत भूषण जैसे लोग, ये जिस तरह की वकालत करता है, वो हर जगह पर एक पॉलिटिकल एंगल जोड़ देता है। जिस तरह से प्रशांत भूषण इस मामले की, यानी कि बेघर लोगों की बात कर रहा था, दिल्ली में कुछ जगह पर नाइट शेल्टर तोड़ दिए गए, कुछ जगह पर उन झुग्गी झोपड़ी तोड़ दिए गए, ब्यूटिफिकेशन के लिए तोड़ दिए गए, सौंदर्यीकरण के लिए, जिसके पास कुछ नहीं है। ये पूरी सरकार जो मशीनरी चल रही है वो सिर्फ अमीरों के लिए चल रही है, राहुल गांधी की तरह बोल रहा था। तो अंदर में तो जस्टिस बी आर गवई उठे, सीधे तरीके से बोलने लगे कि ये रामलीला मैदान नहीं है, ये रामलीला मैदान की तरह यहां पर वचन न दो, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। आप तथ्यों पर बात कीजिए। आप गरीब अमीर की बात करके गरीबी का जो ढकोसला इन लोगों ने पेश किया है और उसके आधार पर मुफ्त की सेवाएं दी जा रही है, सब कुछ मुफ्त कर दो, और उस मुफ्त करने के कारण बहुत सारे लोग काम तक नहीं कर रहे हैं। प्रशांत भूषण जब उसमें इंटरप्ट किए कि नहीं ये नहीं होता है, तो उन्होंने कहा भी कि भाई हम किसान परिवार से आते हैं, महाराष्ट्र में हमने देखा है, और आप एक तरफा ज्ञान अपनी यहाँ पर मत दो, क्योंकि आपका नजरिया एक ही तरफ से चलता है। दो तरफा बातें करो, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है कि एग्रीकल्चर सोसाइटी में जो किसान हैं उनको लेबर नहीं मिलता है, वो काम करने के लिए नहीं आते हैं। तो यही सब बात चल रही थी, लेकिन प्रशांत भूषण की बेइज्जती हुई। प्रशांत भूषण को बार बार ये कहा गया कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड पॉलिटिकल स्पीच यहां पर मत दिया करो, तथ्य पर बात करो कि यहां पर झुग्गी तोड़ा गया। उसके पीछे का रीजन क्या था? आप बार बार कहते हो बेघर लोगों की जो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है या फिर नाइट शेल्टर में रह रहा है। कम से कम सरकार ये तो देखे कि क्या वो वास्तव में बेघर है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वास्तव में बेघर हैं, या फिर उनका कहीं ना कहीं कोई घर है। जब वो दिल्ली आए थे तो उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं था, वो कहीं किसी गांव में अपने घर में नहीं रहते थे। तो अगर ऐसी स्थिति हो गई कि सब जगह पर जाकर कोई मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, बड़े शहरों में जाए, कहे मेरे पास तो यहाँ घर है नहीं, तो मेरे लिए घर की व्यवस्था कर दो, तो ये सारी चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। अब मामला उठा है फ्रीबीज को लेकर। जो डिफिनीशन है वो अरविंद केजरीवाल जैसे सातिर लोगों ने बदल दिया। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कहता है नहीं सरकार गरीबों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देगी। फ्री बीज अलग है, और इन लोगों ने सब्सिडी को फ्री बीज से जोड़ दिया है। अगर राशन मिलता है मुफ्त में तो वो गरीबों को मिलता है, क्योंकि वो अपनी कमाई से पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम उतने अनाज, उतनी ताकत नहीं ले पाते जो कि सरकार को कुछ न कुछ सहायता करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन लोगों ने मुफ्त की सेवाओं को उसके साथ जोड़ दिया, वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को बदल दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कितने दिनों के बाद ये जज साहब फिर जागते हैं और उसके बाद इस पर कोई कमेटी बनवाते हैं कि सही डिफिनीशन दो और सही तरीके से इसे लागू करो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फ्रीबीज की वजह से लोग काम करने को तैयार नहीं है। अब कुछ विपक्षी पार्टियों की राजनीति फ्रीबीज पर ही टिकी है, उनके लिए करारा तमाचा तो है। तो वहीं आज संसद में बड़ा धमाका जरूर होगा। अब संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की जाएगी। जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के बाद इस पर संसद में चर्चा भी होगी। इसके बाद सरकार इस बिल को पारित करेगी, जो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।